अपने क्लब को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्लब जो डेम्बेले, कुटिन्यो, ग्रीजमैन के ऊपर फेंक फाक करके रुपया खर्चा कर दे रहा था, जिसको तिसको लंबी लंबी सैलरी फेंक के मार रहा था, वो फाइनली सेंसिबल साइनिंग्स कर रहा है और उसके बाद सैलरी भी प्रॉपर दे रहा है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार निको के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और बॉयज बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों ने मुझसे बोला था कि केविन लोमोनाको के बारे में बात करो, ये कौन है, क्या है, कैसे क्या करता है, सब चीज के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छे से आज बात करेंगे, कौन है क्या है, ऑन पब्लिक डिमांड ऑफ कोर्स, और थोड़ा इधर उधर का भी न्यूज है जिसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन बॉयज। लेकिन सबसे पहले लेट्स कंटिन्यू विद निको विलियम्स यहाँ पे, क्योंकि बॉयज फाइनली फब्रिजियो चचा ने अब यहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट कर दिया है, बिल्कुल एकदम खतरनाक। फब्रिजियो के जब तक नहीं आता है ना, दिल को अंदर से तसल्ली नहीं मिलता है कि भाई फब्रिजियो जब कर दिया ना, हाँ भाई चलो अब एकदम यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल फब्रिजियो ने ये यहाँ पे ट्वीट किया है, इंस्टा पर डाला है, सब चीज ये डाला है कि निको विलियम्स और बार्सिलोना का वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट टॉक सब सील हो चुका है। मैंने तो ये आपको न्यूज पहले ही दे दिया था, 3-4 दिन से मैं आपको ये सब चीज बताते आ रहा हूं। लेकिन बॉस जो मुझे सैलरी पता चली थी, जो सोर्सेज ने उस टाइम मुझे बताया था कि वो अराउंड 12-13 मिलियन आ रही थी। लेकिन डेको सर, देखो आई अपोलोजाइज, मैंने आपको इतना गाली फाली बका ये वो दिया सब, आई रिस्पेक्ट यू नाउ कि भाई 7-8 मिलियन ओनली, यहाँ पे निको विलियम्स का पर सीजन सैलरी 7-8 मिलियन ही रहेगा बॉयज। 7-8 मिलियन में हमने उसको निपटा दिया, 12-13 मिलियन नहीं है। सो दैट इज वेरी रीजनेबल, दैट इज वेरी वेरी गुड। 7-8 मिलियन यूरोज यहाँ पे पर सीजन उसका सैलरी रहेगा। 2031 के जून तक यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो 6 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एंड निको विलियम्स का फाइनली बॉयज बहुत ही जल्द हियर वी गो होने वाला है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बार्सिलोना जो है, डेको और लापोर्टा पूरा सब अपना काम पे लगे हुए हैं फटाफट एकदम, ताकि उसका जो रिलीज क्लॉज है उसको पे करने के लिए वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, बिलबाओ से बातचीत कर रहे हैं, क्या करना है, इंस्टॉलमेंट्स में देना है या एक बार में देना है, कैसे क्या करना है, अमाउंट्स वगैरह वो सब चीज़ में लगे हुए हैं। एंड होपफुली बहुत ही जल्द हमें यहाँ पे निको विलियम्स का हियर वी गो सुनने को मिलेगा। तो बॉयज फाइनली वी आर गेटिंग अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर साइनिंग, ठीक है, अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर साइनिंग आफ्टर नेमार लेफ्ट यहाँ पे फाइनली। सो लेट्स सी बॉयज अब आगे क्या होता है, बाकी निको का कैसे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, वो सब हमें पता चलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉयज बार्सिलोना को कुछ यहाँ पे सेलिंग भी करना पड़ेगा। देयर कुड बी सम शॉक ट्रांसफर्स यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोल रहा था, हो सकता है कोई शॉकिंग, कोई एक आध प्लेयर, बहुत ही खतरनाक लेवल का प्लेयर भी निकल जाए, यू नेवर नो विद बार्सिलोना। बट होपफुली जो है हमारा जो मेन जो कोर स्क्वाड है वो वही रहेगा और उसमें निको एक खतरनाक लेवल का यहाँ पे एडिशन हो सकता है। तो लेट्स सी बॉयज आगे क्या होता है। लेकिन निको का तो यहाँ पे चलता रहेगा। मैं आपको एक और यहाँ पे अपडेट देना चाहता हूँ, जो सोर्सेज ने कुछ यहाँ पे रिवील किया है कि बॉयज नेक्स्ट सीजन ये प्लानिंग हो रहा है बार्सिलोना के लिए कि ये सीजन तो भाई लेवेंडोस्की को, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वो हमारा मेन स्ट्राइकर रहेगा, कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेवेंडोस्की और फरानी चलेंगे वहाँ पे, फिर ऑल्मो, रफीनिया, फॉल्स नाइन में कुछ अलग से कुछ किया जाएगा। लेकिन बॉयज बोला जा रहा है कि नेक्स्ट सीजन का जो समर होगा 2026 का समर में, बार्सिलोना विल बी गोइंग फॉर हुलियन अल्वारेज। बहुत सब बार्सिलोना फैंस को मैं देखता हूं ना, जब भी अल्वारेज का नाम सुनते हैं मतलब मुंह में ऐसे स्माइल आ जाता है भाई। अल्वारेज सबसे पहले तो अर्जेंटाइन है, मेसी को वर्ल्ड कप जिताने में हेल्प किया था, एंड सिटी में जैसे वो खेला है तो बार्सिलोना के सिस्टम में तो बिल्कुल एक तो पजल पीस की तरह बैठ जाएगा। खतरनाक है बस, अल्वारेज का गेम देख के लगता है बस दिस इज द प्रॉपर बार्सिलोना लेवल प्लेयर, मतलब वेरी सिमिलर प्ले स्टाइल टू सुआरेज, ड्रिबल कर सकता है, बॉल कैरी कर सकता है, जबरदस्त फिनिशिंग, एवरीथिंग। सो बॉयज प्रेशर भी खतरनाक लेवल का, तो हांसी फ्लिक का सिस्टम में तो एकदम खतरनाक लेवल पे बैठेगा। इसकी वजह से बॉयज होपफुली नेक्स्ट सीजन वी माइट गेट हुलियन अल्वारेज। बार्सिलोना यू हैव गिवन मी होप, डोंट डिसअपॉइंट मी। होपफुली बॉयज नेक्स्ट सीजन जब चैंपियंस लीग उठाएंगे उसके बाद अल्वारेज को लेके आएंगे और वर्ल्ड कप भी होने वाला है। आई कैन नॉट वेट। लेकिन बॉयज अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं केविन लोमोनाको के बारे में। लोमोनाको भाई साहब ये कौन है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, अर्जेंटीना का ये प्लेयर है, ठीक है, अर्जेंटीना का सेंटर बैक है। लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक दोनों में खेल सकता है, ज्यादातर लेफ्ट सेंटर बैक में ही खेलता है वो, ऑल्दो वो राइट फुटेड है, लेफ्ट फुटेड नहीं है। काफी ज्यादा अग्रेसिव सी भी है। क्लब एथलेटिको इंडिपेंडिएंटे उसका जो क्लब है, वहां पे अर्जेंटीना का जो फर्स्ट डिवीजन है वहां पे वो खेलता है। क्लब एथलेटिको इंडिपेंडिएंटे वो उसका बेसिकली क्लब है, वहां पे ही खेलता है वो। पिछले 7-8 मंथ्स में वो अर्जेंटीनियन लीग का और उस साउथ अमेरिकन लीग्स में जो
सबसे ना वो सबसे बेस्ट सीवी रहा है। 23 इयर्स का है, 2002 का बॉर्न है। एंड उसका अगर थोड़ा मैं यहाँ पे प्ले स्टाइल के बारे में बात करूँ, किस टाइप का फुटबॉल खेलता है, कैसे वो क्या करता है, तो बॉयज देखो, ऊम टीटी याद है आप लोग सबको, किंग टीटी तो याद ही होगा बॉयज। ऊम टीटी, प्राइम ऊम टीटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक्स टू एवर वॉकड ऑन दिस प्लेनेट, ऊम टीटी बॉयज। तो वो काफी सिमिलर प्ले स्टाइल टू ऊम टीटी है, ठीक है। उस लेवल का उसका प्रेसिंग है, वो जो फर्स्ट मैन प्रेस होता है बिल्कुल एकदम से, जो ओपोनेंट लोग जब घूम के बॉल रिसीव करते हैं पीछे से फट से प्रेस करने वाला, उस टाइप का सेंटर बैक है। बहुत ही ज़्यादा क्विक प्रेसर है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव सी भी है, काफ़ी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मूवमेंट अच्छा है उसका इन बिटवीन जब वो डिफेंस करता है ना, उसका मूवमेंट्स काफ़ी अच्छा है, ट्रैकिंग बैक पेस काफ़ी अच्छी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज, जो उसका सबसे जो स्टैंड आउट ट्रेट है वो है उसका बॉल कैरिंग एबिलिटी। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ सेंटर बैक्स आजकल के ज़माने में पासिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लाइन्स ब्रेक बहुत अच्छा कर देते हैं, जैसे इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी हमारे लिए कर रहे थे, लाइन ब्रेकिंग पासेस वगैरह, एक एक पास में 2 लाइन्स खोल देते थे। यहाँ पे क्या है कि जो ये है हमारा लो मोनाको भाई साहब, इनका ना बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है। मतलब 1-2 प्लेयर 1-2 लाइन काट के आगे भाग जाके पास कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, फ्लिक का जो अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम है जहां पे हम लोग डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, वहां पे लो मोनाको जी बहुत अच्छे से बैठेंगे। इसकी वजह से बॉयज यहाँ पे बार्सिलोना उसको स्काउट कर रही है, लिंक किया जा रहा है उसको। एंड सिर्फ बार्सिलोना नहीं, अदर प्रीमियर लीग टॉप क्लब्स भी जो है, जैसे वेस्ट हैम है, स्पर्स है, 3-4 क्लब्स ऐसे हैं प्रीमियर लीग से भी, वो लोग भी उसको स्काउट कर रहे हैं और वो लोग भी उसको देख रहे हैं। अब बॉयज इसका प्राइस क्या है, यहाँ पे अभी उसका $20 मिलियन जो है, वो यहाँ पे इसका रिलीज क्लॉज बोला जा रहा है, बायोट क्लॉज, रिलीज क्लॉज जो बोलना है बोलो। यूरोज में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 17.3 मिलियन यूरोज अभी इसका रिलीज क्लॉज आ रहा है। अब देखो, फॉर अ गुड सेंटर बैक जो प्रोस्पेक्टिवली आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए खेलेगा, एक बहुत अच्छा लेवल पे खेलेगा, 17 मिलियन यूरोज आई थिंक दैट इज अ स्टील, बहुत अच्छा हो सकता है। वही चीज है, अब यहाँ पे डेको और बार्सिलोना को, लापोर्टा को अगर ये साइनिंग अच्छे से समझ में आई तो होपफुली वी कैन गेट हिम। अब मेन चीज है क्या, यहाँ पे हम लोग देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इनिगो मार्टिनेज तो एक सीजन के बाद आई नो उसका पेस डाउन होगा, सब चीज़ परफॉर्मेंसेस डाउन होने लगेगा, सो वील नीड समवन एल्स टू बैकअप फॉर हिम। अराहो तो रहेगा ही मोस्ट प्रोबब्ली, अगर क्रिस्टियनसन यहाँ पे छोड़ के जाता है, क्योंकि बोला जा रहा है हांसी फ्लिक डज नॉट ट्रस्ट हिम दैट मच बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज और वो सब चीज़, वो अराहो के ऊपर ज़्यादा वो इंक्लाइंड है उसको रखने के लिए। तो हो सकता है बॉयज हम लोग लो मोनाको भाई साहब को इस ट्रांसफर विंडो में लेके आ सकते हैं, एक सीजन उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, रोटेशंस में खिलाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है नेक्स्ट सीजन से लो मोनाको इतना अच्छा से यहाँ पे सेट हो जाए कि एकदम खतरनाक लेवल का हमारे लिए स्टार्टिंग सेंटर बैक खेल सकते हैं। अब बॉयज देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर बैक्स जो होते हैं ना वो हमेशा से पेयरिंग में खेलते हैं, ठीक है। जैसे कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज, एक पैसिव सीबी, एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सीबी। पैसिव सीबी कुबार्सी यहाँ पे बिल्कुल पीछे पीछे डीले करता है, टैकल एकदम परफेक्ट टैकल्स मारता है। इनिगो मार्टिनेज अग्रेसिवली प्रेस करता है, आगे जाता है, मूवमेंट करता है, फिजिकलिटी धक्का मुक्की करता है, तब यहाँ पे बहुत अच्छा पेयरिंग चलता है। अब यहाँ पे अगर लो मोनाको आएगा सो ही कुड बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर इनिगो मार्टिनेज। उसको पेयर कर दो विद पाउ कुबार्सी एंड यू हैव फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए, नॉट 15 ईयर्स आई वुड से, 10 ईयर्स के लिए यू हैव वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड इफ एंड व्हेन लो मोनाको कम्स, या लो मोनाको बहुत अच्छा लेवल पे खेल सकता है। अब ये चीज़ होता है ना, अर्जेंटाइन लीग और ला लीगा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ऐसे भी नहीं होता है कि मतलब कोई भी प्लेयर एकदम से आके परफॉर्म करने लग जाए, ज़बरदस्त लेवल का खेलने लग जाए, तो उसको पहले लाना होगा, डेवलप करना होगा, उसको समझना होगा, ठीक ठाक करना होगा, एंड देन होपफुली आई थिंक ही विल बी अ गुड सेंटर बैक इफ एंड व्हेन ही कम्स। एनीवेज बॉयज, लो मोनाको का यही रहा। अब बस एक दो थोड़ा इधर उधर का न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्बापे को गैस हो गया है पेट में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो भी बोला जाता है उसको। एम्बापे भाई साहब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो चुका है उनको। एंड बॉयज देखो, सुनने में तो बहुत हंसी लगता है कि ये गैस होने के लिए ये हॉस्पिटल चला गया, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ होता है ये, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई होप किलियन भाई गेट्स वेल सून। एनीवे, दूसरा चीज़ एक और है बॉय, लॉर्ड मुड्रिक भाई, लॉर्ड मुड्रिक जो चेल्सी में पता नहीं दिखता नहीं आजकल। एनीवे, चेल्सी का जो लॉर्ड मुड्रिक है वो वहाँ पे कुछ अपना सुई वुई लेते हुए पकड़ा गया है, डोपिंग में पकड़ा गया है, एंड ही कुड फेस अ बैन फॉर यहाँ पे 4 ईयर्स। 4 साल के लिए लॉर्ड मुड्रिक जा रहा है बिना सुई हुई लिए। इतना जबरदस्त खेलता था लॉर्ड मुड्रिक, सुई अगर लेके खेलने लग जाता तो और कितना जबरदस्त लेवल का वो खेल सकता था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखते हैं यहाँ पे मुड्रिक क्या क्या होता है। बाकी बस इधर उधर का थोड़ा न्यूज़ तो चलता रहता है। अभी बस मैं इंटर मायामी के गेम के पहले ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट मैच, लेकिन यहाँ पे रियल मैड्रिड अल हिलाल से ड्रॉ कर लेती है भाई। ज़ाबी अलोंसो का पहला गेम, मतलब अल हिलाल कुछ अलग ही लेवल का खेल गया, रियल मैड्रिड पता नहीं वहाँ पे खेल ही नहीं पा रहा था। तो
आई डोंट नो ज़ाबी अलोंसो का क्या होगा, लेकिन वही चीज़ है, फर्स्ट गेम है, आके अपना टैक्टिक बैठाएगा, सेट करेगा। प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा था फर्स्ट मैच से ही, लेकिन होपफुली यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है, ज़ाबी अलोंसो क्या कर सकते हैं। एनीवेज विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ बॉयज। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।